हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्लास 12th। और ये कंटिन्यूस में रहेगा। इसकी प्रीवियस वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और आगे भी और वीडियोस आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ये हमारा सैम्पल पेपर है 2025 से 2026 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज में हम कैसे करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोस में भी अपने बता चुकी हूँ। अगेन मैं बता देती हूँ। इसमें मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, एक एमसीक्यू में रीड करती हूँ, देन मैं एमसीक्यूज के जो सारे आंसर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं एंड दैट्स इट। ऑलराइट। कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडियली फ्लो फ्रॉम, मतलब कैसे कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करना चाहिए। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बोथ वेज, हॉरिजॉन्टली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 16 seconds are left. इजी है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। एंड द आंसर इज बोथ वेज। कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी आता है। सो ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन is a top to bottom, downward communication. Upward communication is bottom to top. बोथ वेज होता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ वेज फ्लो करता है, ठीक है। फीडबैक भी लेते हैं और अपनी जो ऑर्डर्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो भी बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ओके। हॉरिजॉन्टली इज अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। सो ग्रेप वाइन इज हॉरिजॉन्टल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। कौन सा है इसमें से? टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल। डायमेंशंस कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? 7 seconds आर लेफ्ट। टाइम अप। एंड द करेक्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर shows technology and सपना joining workforce reflects social change. सो इसमें था जो सपना ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, सो एक ह्यूमन एंगल हो गया और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। सो इसमें हमारा सही आंसर है टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। सो मतलब इम्प्लॉयज को सोशल में आ गया और टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वो टेक्नोलॉजिकल आ गया, ठीक है। यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शोज टेक्नोलॉजी, सपना ज्वाइनिंग वर्कफोर्स रिफ्लेक्ट सोशल चेंज। सोशल चेंज, वुमेन यूजिंग अ, नहीं, वुमेन इन वर्कफोर्स इज अ सोशल चेंज। कोई पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है, अनरिलेटेड अनरिलेटेड, ठीक है, कोई लीगल फैक्टर भी नहीं है। सो फिर टेक्नोलॉजी एंड सोशल। इजी था ये। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल प्रोसेस। ओह, डिफिकल्ट एंड इजी ऑल टुगेदर। टेंशन, diverse, search behavior, unsatisfied need, satisfying behavior, reduction of tension. Unsatisfied need, tension, drives, search behavior, satisfied behavior, reduction of tension. Drives, search behavior, unsatisfied need, tension, satisfying behavior, reduction of tension. Search behavior, reduction of tension, unsatisfying need, tension, diverse, satisfying behavior. मैं 6 सेकंड्स और देती हूँ, एक बार आराम से देखो और फिर से करो। गेस करो बस। क्या होगा मोटिवेशन प्रोसेस का पूरा अल्टीमेट गोल? बहुत आराम से दिखाई दे रहा है इसमें।
सो द करेक्ट आंसर इज रिडक्शन ऑफ टेंशन। हमारा मोटिवेशन स्टार्ट विद अनसेटिस्फाइड नीड। जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, उससे स्टार्ट होता है। देखो कैसे, अनसेटिस्फाइड नीड से स्टार्ट होता है और फिर उसको सेटिस्फाई करना होता है थोड़ा सा सेटिस्फाइड बिहेवियर, जिससे टेंशन कम हो जाए। इसमें एक में भी अनसेटिस्फाइड नीड नहीं लिखा था। ठीक है, अनसेटिस्फाइड नीड से स्टार्ट होती है हमारी मोटिवेशन। ठीक है, फिर टेंशन होती है, ड्राइव्स होती है, सर्च बिहेवियर होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर रिडक्शन ऑफ टेंशन हो जाता है। बहुत अच्छा गाइड, इजी था ये। किसी ने भी अगर पढ़ा होगा, अनसेटिस्फाइड नीड से स्टार्ट होता है और फिर रिडक्शन ऑफ टेंशन है। पर्पस ऑफ टाइम स्टडी, पर्पस क्या है टाइम स्टडी का? टू स्टैब्लिश प्रॉफिट्स, टू स्टैब्लिश लॉसेस, टू स्टैब्लिश एस्टिमेट सॉरी to estimate profits, to estimate losses, to estimate a fair day's work, to estimate cost. And the right answer is fair day work. टाइम स्टडी से डिटरमाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क टू सेट फेयर वर्कलोड, मतलब एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है ये पता लगाया जाता है पहले, जिससे टाइम स्टडी की जाती है, तो उसके हिसाब से जो पे है वो दी जा सके फेयर। ठीक है, टाइम स्टडी डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क टू सेट फेयर वर्कलोड। Process of influencing behavioral voluntary towards goal. प्रोसेस क्या है? इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर वॉलेंट्री टुवर्ड्स गोल्स। ठीक है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। ये तो भैया बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, लेट मी स्टार्ट द टाइमर। ओके डन, एंड द आंसर इज लीडरशिप। वो सेकंड से लेफ्ट, बट आंसर इज लीडरशिप। बाय, देखो उसमें क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर वॉलेंट्री टुवर्ड्स गोल। लोगों को वॉलेंट्री कैसे गोल की तरफ लाया जाए? तो एक लीडर होता है जो कि तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है टुवर्ड्स अ गोल। सो लीडरशिप इंस्पायर्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव गोल विलिंगली। ओके, सुपरविजन इज मॉनिटरिंग, सुपरवाइज करना, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते इसमें वॉलेंट्री। कम्युनिकेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मोटिवेशन रिलेटेड है बट लीडरशिप इज ब्रॉडर। मोटिवेशन होता है बट लीडरशिप एग्जैक्टली डेफिनेशन। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन? 6 सेकेंड्स, ऑप्शन से दिखाओ। टक टक टक, कम ऑन। फेडरिक विल्सन टेलर। टेलर, टेलर कितना नाम सुना होगा ना, F. W. टेलर। सो दिस इज द फुल नेम, यू कैन लर्न। विंस्लो टेलर। पूरा, अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। फेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने क्या दिए थे? प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड सिस्टमैटिक वर्क मेथड। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, इनके रूल्स भी हैं जो याद करने होते हैं। ऑलराइट, assertions, रीजन ऑन मोटिवेशन। ठीक है, ये पहले भी एक किया था हमने। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स विद zeal टू accomplish objectives। आंसर दिखाई दे रहा है। रीजन, people are motivated only with financial incentives। Motivation means inspiring subordinates with zeal to accomplish objectives. People are motivated only with financial incentives। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, पिछली वीडियो देखी होती तो आंसर आ जाता। ओके, दिखाई दे रहा है। नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल और इंसेंटिव से नहीं, नॉन फाइनेंशियल जो ऑल्टरनेटिव वो इंसेंटिव होते हैं उससे भी खुश होते हैं। फर्स्ट वाला राइट था, इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज को मोटिवेशन, बट फाइनेंशियल जो दिया जाता, नॉन फाइनेंशियल, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एक तो मार को रिकॉग्नाइजेशन मिल रही, ग्रोथ मिल रही, सक्सेस मिल रही, सो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जिससे भी लोग खुश होते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट।